हमसे मुकाबला करने वाला यहाँ कोई नहीं बचा। सही कहा, अब ये गांव हमारा है, हम तीनों ऑर्क भाइयों का। तो चलो भाइयों, इसी खुशी में जश्न मनाया जाए। अगर हम वहाँ ढूंढे तो क्या हमें कोई जिंदा इंसान मिल सकता है? हम उन्हें जिंदा पकड़ेंगे और फिर उनका वो हाल करेंगे कि मजा आ जाएगा, है ना बड़े भाई? बिल्कुल सही। ये कौन है? ए बच्चे, कौन हो तुम? एक सबा आसाही, हिम्मत वाला। हिम्मत वाला? तुझे लगता है कि तू हम सबको अकेले हरा सकता है? तुम जैसा छोटा कीड़ा हम तीन ऑर्क भाइयों से पंगा लेगा? अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझ पर हमला करने की सोचना भी मत। क्या कहा? अगर हमला करने के बाद तुम्हें पछतावा हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। फिर भूत बनकर मुझे डराना मत, सुना तुमने? लगता है तेरे इस घमंड को तोड़ना ही पड़ेगा। विस्फोट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। मेरा मतलब एक बच्चे को एक्सीडेंट से बचाऊंगा। वो लम्हा जब तुम्हारा शरीर अचानक अपने आप से काम करने लगता है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर चुका हूं? वो लड़की, वो तो ठीक है। तो फिर मुझे लगता है शायद सब ठीक है। ये तो एक तरह की हैप्पी एंडिंग हुई। क्यों, सही कहा ना? अरे यार, ये नया वाला आर्मर स्कोर गेम तब क्यों नहीं आया जब मैं जिंदा था? हाँ, पता नहीं दूसरी दुनिया में वीडियो गेम्स हैं भी या नहीं। जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं मर चुका हूं तो वो सब लोग आखिर कैसे रिएक्ट करेंगे? माया नहीं। वो कैसी रोशनी है? वो मुझे अपनी ओर खींच रही है। हाँ? अरे ये मैं कहाँ हूँ? हाँ? ये आखिर क्या था? ये तो वो, क्या ये वो हो सकता है? अरे वाह, ये तो आरपीजी के गांव की तरह है। मैंने इसे पहले भी देखा है। ये उसके जैसा है जो स्काईरॉम या विटसर 3 में है। और फिर है ड्रैगन की तलाश, थॉर्स। ओह, और ये कुछ एसओबी सीरीज की तरह भी है। सच कहूँ वैसे एफएस सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, जरा एक मिनट रुको। अरे ध्यान से, कहाँ चले जा रहे हो? मुझे माफ करना। माफ किया, पर होशियार रहना। ये तो मेडिवल यूरोप के जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ तो सब हिंदी में बात कर रहे हैं। मजा ही आ गया। गाइड और शॉप और स्किल, ये शब्द मुझे जाने पहचाने के लग रहे हैं। और ये सब इंग्लिश और जापानीज में लिखा है। इसका मतलब सब कुछ लोकलाइज्ड है यहाँ पर। ये आखिर चल क्या रहा है? एक हादसे के बाद मुझे इस खेल में भेज दिया गया। हाँ? जैसा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। नहीं, ऐसा मत करो। मैं भले ही दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, लेकिन मुझे लोकल लोगों की तरह ही रहना है। सबसे पहले पिक्चर अपलोड करता हूँ। हाँ, ये तो होना ही था। मुझे नहीं पता मैं किसी से कैसे कांटेक्ट करूँ, और मैं एक अनजान दुनिया में हूँ, वो भी बिना पैसों के। मैं एक गेम ओटाकू हूँ। और वैसे भी मेरे पास तो ज्यादातर इसे काई के पॉपुलर काम का अनुभव भी है। आज तो मजा ही आ जाएगा। वैसे ये काफी अजीब है, ऐसी चीज कभी देखी नहीं। क्या ये किसी पुरानी सभ्यता का है? हाँ, कुछ वैसा ही। ठीक है, तो फिर मैं इसके 500 मनी दूंगा। अच्छा, तो हिंदी में पैसों को मनी कहते हैं। इसे समझना आसान है। हिंदी में वो क्या होता है? वो मैं अपने आप से बात कर रहा था। खैर छोड़ो, ये हथियार और कवच बेचने के लिए है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब आपके पास पैसे ना हो तो बेकार के सामान को बेच देना चाहिए, और फिर उस पैसों का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से करो। और ये गेम वर्ल्ड ऐसे ही चलता है। मैंने फिजिकल एजिलिटी को इंपॉर्टेंस दी और लेदर आर्मर और नॉर्मल तलवार को चुना। वाह, क्या बात है! ये तो असली तलवार है। हाँ, और मेरी स्पीड के साथ मेरे लिए आगे से लड़ना ही बेहतर रहेगा। अब ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इसका मतलब है मेरा अगला कदम निश्चित तौर पर यही होना चाहिए। अगला कौन है?
मैं यहाँ हूँ। वेट करने के लिए शुक्रिया। क्या आप किसी को तलाश रहे हैं? दरअसल वो ये मेरा पहला मौका है। क्या सच में? हाँ क्या तुम नर्वस हो रहे हो? हाँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इस लड़के के पहली बार की जिम्मेदारी मैं लूंगी और तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। चलो देखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं है। मिल गया। सबसे पहले एडवेंचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस फॉर्म पर तुम्हारा नाम लिखने से ही। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एक लड़की है जो ओटाकू के साथ बहुत स्वीट है। क्या हुआ? काश बचपन में मेरी भी ऐसी दोस्त होती। अरे क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? ये लो, यहाँ पर अपना नाम लिखो। सॉरी। इकुन सही कहा ना? तो चलो अब तुम्हारी पहली तलाश साथ में चुनते हैं। हाँ। अगर तुम अपनी पहली तलाश अकेले करने वाले हो तो कुछ आसान से चुनो। जैसे खरगोश का शिकार। डेंजर रेटिंग में वो लेवल ई पर है, तो वो आसान है। ठीक है, मैं वही करता हूँ। और एक सबासाही की दूसरी जिंदगी में पहले एक्ट की शुरुआत होती है अब। जिंदगी में एक बार इंसान ऐसी चीजों के बारे में सोचता है। मैंने भी एक बार ऐसे ही सोचा था। नहीं, जैसे ही मैं शहर छोड़ता हूँ एक बड़े से भयानक जानवर से होता है मेरा सामना। ये क्या घटिया गेम है। डिफिकल्ट वाली सेटिंग है। किसी ने इसे गलत सेट कर दिया होगा। शांत हो जाओ। जब गेम स्ट्रेटेजी की बात आती है तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए। स्टेटस। वहाँ कुछ है क्या? जो भी लोग दूसरी दुनिया में भेजे जाते हैं उनके पास होती है एक चीट स्किल। और मेरे बेस स्टैट्स का क्या? ये तो छोटा सा है। शायद मैं गाँव वाला हूँ। ठीक है, अब बात यहाँ तक आ गई है तो पत्थर है को वहाँ। सही। मायानी। क्या तुमने अपनी बड़ी बहन को बुलाया ना? असाही? मायानी। बहुत हल्का लग रहा है। कोई नुकसान नहीं। और ये क्या है? ताकत, दिमाग, वो मेरे अंदर उमड़ रहे हैं। अपनी इन शक्ति से मैं अपने छोटे भाई को बचा सकती हूँ। एक ही वार से ये जानलेवा वार। बच्चों का खेल। मायानी, लेकिन मेरी बड़ी बहन यहाँ इस दुनिया में मेरे साथ क्यों है? एक मिनट, कहीं ये कोई वहम तो नहीं? इस दुनिया में क्या चल रहा है कुछ कह नहीं सकते। असाही, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ये क्यूट से फीचर्स, ये बिखरे बाल और क्यूट सा चेहरा और तुम्हारी ये खुशबू मुझे बहुत गुदगुदाती है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरे छोटे भाई हो। कितने क्यूट हो तुम, बहुत क्यूट असाही। और इससे ये बात तो तय है, ये ओवर द टॉप भाई के लिए पागल लड़की बेशक मेरी सगी बहन है। हाँ। अच्छा, तो हम एक दूसरी दुनिया में हैं। बहुत मजा आएगा। तुम यहाँ क्यों आई हो मायानी? पूछने के लिए शुक्रिया। जब उस एक्सीडेंट के बाद तुम कोमा में थे, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे बहुत चिंता हो रही थी। और फिर तुम्हें पता है क्या हुआ? जब तुम नींद में थे तब दूसरी दुनिया के बारे में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे और बीच बीच में तुम हंसते थे जैसे तुम्हें बहुत मजा आ रहा हो। फिर मुझे लगा तुम्हारी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी है। तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स काफी तेज है मायानी। अरे तभी तो मैंने अपना दीवार सर पे जोर जोर से मारा और मैं यहाँ आ गई। तो तुमने मरने के बाद भी मेरा पीछा किया। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कोमा? इसका मतलब मैं उस दुनिया में अभी भी जिंदा हूँ? हाँ, पर तुम्हें अभी भी होश नहीं आया है। ओह अच्छा, चलो कुछ तो सुकून मिला ये बात सुनकर। मुझे भी। वैसे ये बताओ मायानी कि आखिर तुम इतनी ताकतवर कैसे हो गई? छोटे भाई के लिए बड़ी बहन का प्यार शायद उससे कुछ भी करवा सकता है। ये बस फालतू की बकवास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? चलो चलें। मुझे लगता है इस दूसरी दुनिया में मेरी लाइफ ऑलरेडी खत्म हो गई है। यहाँ थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो क्या कहती हो, वापस चले मायनी? वापस अपनी दुनिया में? और ये होगा कैसे? तुम
तुम यहाँ मेरे पीछे चली आई बिना ये जाने कि हम वापस कैसे जाएंगे। तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में, समझे मेरे प्यारे भाई। और अब जब ये हो ही गया है तो हम भाई बहन को यही अपनी दुनिया बसानी चाहिए। जब मेरी बहन ऐसी बातें करे तो समझ लो वो मजाक नहीं कर रही है। हाँ ये सही है, यहाँ मैं ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। ये कहानी है मेरी बहन के ज्यादा शक्तिशाली होने की। रुको, रुक जाओ। सच में हमेशा की तरह तुम बिल्कुल निर्दयी हो मायानी। मैं इन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? हाँ सच है, मायानी शायद उन सभी निर्दोष गांव वालों के बारे में सोच रही है जो मारे गए। इन ऑर्क्स ने तुम्हें छोटा सा कीड़ा कहा और इसकी सजा सिर्फ मौत है। तो तुम्हारा फोकस ये है। ये बहुत बुरा है। ये क्या है? तुम्हारे दाएं गाल पर खरोच है। है क्या? इसकी वजह से तुम्हारी नाजुक सी स्किन पर ये निशान आ गया है। मैंने तुम्हारी बड़ी बहन होने का हक खो दिया है। तुम मेरी स्किन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। अब जादुई दवा का इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, ज्यादातर लोग उसे आखिरी वक्त के लिए बचा के रखते हैं। क्या सच में? ऐसी जरा सी खरोच के लिए तो बस थूक ही काफी है। सिर्फ थूक? अच्छा ठीक है। इसका मतलब है तुम चाहते हो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें चाटे, है ना? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे हम भाई बहन हैं तो तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरी ये पागल बहन मुझ पर हमला कर रही है। बकवास मत मायानी, ये करो, तुम यहाँ मुझे से कहाँ छू भागने रही की हो? बेकार कोशिश की। कहाँ क्यों? क्या ये गांव अब सुरक्षित है? मुझे इसका जवाब पता है। वो जो लड़का है ना, उसने हमारे लिए राक्षसों को मार दिया है। ये हमारा हीरो है, हमें अपने हीरो का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे किए का ताज मेरे सर पर पहनाया जा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे छोटे भाई के लिए चीयरिंग कर रहे हैं। जो भी हो, ऐसी बातें होने के बावजूद भी मैं ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। ये कहानी मेरी बड़ी बहन के ज्यादा शक्तिशाली होने की है, या फिर कम से कम मुझे तो यही लगा था। Congratulations, असाही-कुन। तो आखिर ये सब है क्या? तुम्हारा रैंक ऊपर चला गया है। तुम रैबिट क्लास से ओगरी क्लास में चली गई। ओह, एडवेंचर रैंक्स। हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रमोशन है। इतनी जल्दी इतनी अच्छी रैंकिंग पाना सच में नामुमकिन है। क्या सच में? हाँ सच में। अब जरा मुझे अपना हाथ दो। मेरा हाथ? ये लो, ये रहा तुम्हारा ओगरी क्लास बैज। है ना मस्त असाही-कुन? अब मैं तुम्हें आगे के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। ये बैज यहाँ रॉयल कैपिटल में पहचान पत्र की तरह है, इसलिए तुम ना इसे बेच सकते हो और ना ही किसी को दे सकते हो। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, सच में। आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की। और अपना गलत रैंक बताना भी अलाउड नहीं है। गलत रैंक बताना? अपनी पावर से ज्यादा बड़ा रैंक बताना भी एक जुर्म है, याद रखना इसे। ये दिखाना कि तुम स्ट्रांग हो जबकि हकीकत में तुम कमजोर हो। अगर तुम ऐसा करते पाए गए तो बहुत बुरा होगा। वैसे मुझे लगता नहीं मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करनी चाहिए। मायानी, मैं भीख मांगता हूँ, अपनी शक्तियों को छुपा के रखो और ऐसा दिखाओ जैसे कि वो मेरी शक्तियाँ हैं। मैं कुछ समझी नहीं, पर ठीक है। हाँ ठीक है, पहले मुझे तुम्हारे स्टेटस चेक करने दो। स्टेटस? तुम्हारे नंबर्स। देखो मुझे लगता है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बहुत खास हो। ऊपर से नीचे 92, 58। मेरा मतलब तुम्हारे मेजरमेंट से नहीं था। तुम्हारा मतलब मेरे शरीर के ब्यूटी मार्क्स हैं। अपना हाथ यहाँ रखो और कहो स्टेटस, और अभी स्क्रीन पर तुम्हारे स्टेटस आ जाएंगे। ऐसे स्टेटस। चलो देखते हैं। पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? और ये पूरी स्क्रीन ही अजीब लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या इसके लेवल इतने ज्यादा है कि ये स्क्रीन इसको नाप ही नहीं सकी? ये आखिर कैसे हो गया? मेरी बहन इतनी ताकतवर क्यों है, मैं क्यों नहीं? तुम कभी भी किसी को अपनी स्टेटस स्क्रीन नहीं दिखा सकती हो, समझी? ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही रहेगा। बस हम दोनों के बीच का सीक्रेट। बहुत अच्छा लगा। असाही, तुम्हारी बड़ी बहन भी तुम्हारे सीक्रेट नंबर्स जानना चाहती है, जैसे कि तुम्हारे शरीर पर कितने ब्यूटी मार्क्स हैं। मुझे काउंट करने दो। मेरे पास आ जाओ ना। ये सब आखिर हो क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा, ये सब है क्या? वो सबसे ताकतवर गुड क्लैंग बालमोक से है। तुम तो वो पॉन शॉप से हो ना? हाँ बिल्कुल। जरा बताओ, ये इतना बड़ा जुलूस आखिर है किसके लिए? ये इनकी सेंड ऑफ परेड है। राक्षस राजा को हराने जाने से पहले इनके लिए की जाती है। अच्छा, तो इस दुनिया में एक राक्षस राजा भी है? राक्षस राजा? राक्षस राजा सबसे बड़ा बॉस है। इस इकाई में अगर आप राक्षस राजा को हरा देते हैं तो कभी कभी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं।
अच्छा, फिर तो इसे जल्दी से हराना होगा। ये कोई चने चबाने जितना आसान काम नहीं है, समझी? तुम्हारा रैंक चाहे जितना भी ऊपर क्यों ना हो, तुम्हें और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वो बालमोंग का लीडर है, ड्रैगन हंटर सीगफ्रीड। वो एक ड्रैगन क्लास एडवेंचरर है। ड्रैगन क्लास? वो तो ओग्री क्लास से 2 रैंक ऊपर है। ये तो मस्त है, मुझे भी एक दिन वैसा ही बनना है। ड्रैगन क्लास होने में क्या बड़ी बात है? मुझे वो शख्स कभी अच्छा नहीं लगा। वो तो एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। और वैसे भी ड्रैगन हंटर सीगफ्रीड के बारे में क्या खास है? माफ कीजिएगा सर, अब बहुत हो चुका है ना? हाँ? किसी ने तुमसे पूछा क्या? वो इंसान भला ऐसा कैसे कर सकता है? वो डेल्विन है। जैसे ही सिगफ्रीड सान शहर छोड़ेगा वो क्या हमारे साथ ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो उसे रोक सके और हमें बचा सके? नहीं, यहाँ ओग्री क्लास से कोई और भी होगा। ये तो ये लड़का है जो रैंक से ऊपर आ गया है। तो क्या तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही हैं यहाँ? हमें यकीन है कि तुम सब संभाल लोगे। मदद कीजिए प्लीज, मेरे पिताजी की दुकान का बदला लीजिए। वो लड़का तो इकुसाबा असाही है ना? हाँ, हमारा ताकतवर चैंपियन असाही। ये सब लोग मुझसे किस चीज की उम्मीद लगा रहे हैं? अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं कमजोर हूँ तो मैं तो गया। अब बकवास है। अब तुम्हारे जैसा छोटा सा कीड़ा मुझसे पंगा लेगा? ये बोलकर तुमने असाही की बेइज्जती की है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर तुमने किसी इंसान को चोट पहुंचाई तो वो R18 रेटेड स्प्लैटर फिल्म की तरह होगी। तुम चिंता मत करो असाही, मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ। सच में? हाँ, मैं उसे अपनी शक्तियों से तब तक पीटूंगी जब तक कि वो मरने की हालत में ना पहुँच जाए और सारी उम्र पछताता रहेगा। तुम में ना अकल नाम की चीज ही नहीं है। क्या हुआ? मुझे मारोगे नहीं? मायानी, ये परेशान कर रहा है। इसके बाद जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, ठीक है? कुछ भी? हाँ ठीक है, कुछ भी करूंगा। ए बच्चे, वहाँ खड़े खड़े क्या खुसर बुसर कर रहा है? अपनी बकवास बंद कर बेवकूफ इंसान। आ, एक सीनियर एडवेंचर को ऐसा करना शोभा नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि एक यंग सीगफ्रीड ने तुम्हें रैंक में पीछे छोड़ दिया। इसलिए तुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हो। क्या क्या कहा तूने? बच्चे घर जाओ और अपनी माँ के पल्लू में छिप जाओ। तेरी तो छोटे से कीड़ा। तेरी इतनी हिम्मत! मार खाना चाहते हो क्या? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था बच्चे। मुझे बख्श दो। वही हुआ जो सोचा था। तुम कमाल के हो। आपका शुक्रिया असाही सन। आपसे बढ़िया तो कोई और है ही नहीं। लगता है काम बन गया। सब सही से हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कमजोर हूँ और हमने उस इंसान को सबक भी सिखा दिया। अभी के लिए हम इसे कह सकते हैं हैप्पी एंडिंग। तुम एक चीज भूल रहे हो असाही, तुम्हारा प्रॉमिस। चलो अब तैयार हो जाओ और तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे असाही। मेरी बड़ी बहन के साथ नई दुनिया में मेरी जिंदगी की शुरुआत। क्या पता आगे क्या क्या होगा और क्या क्या हमारा इंतजार कर रहा है। एक और विस्फोट। अब बोर हो गई मैं। जिन जबरदस्त शक्तियों को मैंने कुछ दिन पहले महसूस किया था, उस ऑरा के मालिक के साथ 2-2 हाथ हो जाए तो मजा आए। अगली बार तुम मुझे अपनी बहन बुलाओगे